लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड माँ की रिलेशनशिप बचपन में कैसी थी, उनका ग्रैंड माँ का फिजिकल अपीयरेंस और इनर ब्यूटी उसके बारे में बताया। आज हम देखते हैं कि किस तरह से राइटर और उनकी ग्रैंड माँ के फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आता है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब राइटर के पेरेंट्स जो हैं अच्छी तरह से शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने इन दोनों को भी बुला भेजा। That was a turning point in our friendship. यह दादी माँ की और राइटर की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि वो सेम रूम शेयर करते थे और उनकी ग्रैंड माँ जो है अब उनके साथ स्कूल नहीं आती थी उन्हें छोड़ने। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। राइटर जो है अब मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब स्ट्रीट में कोई डॉग्स नहीं होते थे जिन्हें वो रोटी दे सके। अब उन्होंने अपने जो आंगन था, उनके घर का जो आंगन था, उसमें जो स्पैरो आती थी उसे भी फीडिंग देना शुरू किया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजरते गए वो जो है एक दूसरे से अब कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो राइटर को लगातार सुबह उठाना उनका जारी रहा, स्कूल के लिए तैयार करना जारी रहा। When I came back, और जब स्कूल से आते तो she would ask me what the teacher had taught me. तब वो खुशवंत सिंह से पूछती कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity. और मैं उन्हें वो सारे इंग्लिश वर्ड्स और जो छोटी छोटी वेस्टर्न साइंस जो पश्चिमी विज्ञान है उसके बारे में वो सारी बातें बताकर जो मैं स्कूल सीख कर आता। अब जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड ईटीसी, हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारी बातें मैं उन्हें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ऐसी बातें सुनकर वो क्या होती, नाखुश हो जाती। शी कुडंट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब वो जो है ग्रैंडमा जो थी मुझे मेरे लेसन्स में, मुझे पढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. दादी माँ किस बात से दुखी होती थी, उन्हें इस बात का दुख था कि इंग्लिश स्कूल में जो है ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन खुशवंत सिंह ने अनाउंस किया, बताया घर पे कि वो म्यूज़िक का लेसन, संगीत पे कोई लेसन देने जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लीव्ड एसोसिएशन। उनके अनुसार संगीत जो था वो नीचे घराने का काम था, नीचे के लोगों के घराने का काम था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। उनके अनुसार जो थी संगीत जो है भिखारी मतलब मांगने वाले और जो गाने बजाने वाले होते हैं उनका काम होता है, न कि समाज के सम्मानित लोगों का। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंटल डिसअप्रूवल। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उनका जो मौन था, उनकी चुप्पी जो थी, उससे उन्होंने एक तरह से अस्वीकृति दर्शाई थी और अब वो जो है मुझसे कम ही बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आगे मतलब बड़ी क्लास में जाने लगा, कॉलेज में जाने लगा, तो मुझे एक अपना पर्सनल रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और हमारे बीच की जो एक कॉमन लिंक थी कि हम सेम रूम शेयर करते थे, वो भी अब टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने उनका जो अकेलापन था उसको स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब जो है वो अपना चरखा काटते समय, अधिकांश समय जो है वो चरखा काटने में बिताती थी और
अब वो कम ही बोला करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेड बाय हर व्हील रिसाइटिंग प्रेयर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है वो स्पिनिंग व्हील पर काम करती थी और अपनी प्रेयर जो थी उसे गुनगुनाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। केवल दोपहर में ही जो है वो रिलैक्स करती थी और स्पैरो को फीडिंग दाने डालती थी। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग हर ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और जब भी वरांदे में बैठती, आंगन में बैठती, तो छोटे छोटे टुकड़े जो ब्रेड के टुकड़े थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर चिड़ियों को देती। 100 of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। सैकड़ों चिड़ियाएं जो थी उसके आसपास इकट्ठी हो जाती और बहुत शोर शराबे से जोर जोर से वो आवाज करती। Some came and perched on her legs। कुछ आती उनके पैरों पर बैठ जाती। Other on her shoulders। कुछ उनके कंधे पर बैठ जाती। Some even sat on her head। यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर बैठ जाती। She smiled but never shooed them away। वो मुस्कुराती और कभी भी उन्होंने उसे भगाया नहीं। It used to be the happiest half hour of the day for her। ये उनके दिन का जो था सबसे बड़ा खुशी का दिन था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने बाहर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का डिसाइड किया, I was sure my grandmother would be upset। मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ जो होंगी वो निराश होंगी। I would be away for 5 years क्योंकि मैं 5 सालों के लिए बाहर जाने वाला था। And at her age one could never tell। और उनकी आयु के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। But my grandmother could। She was not even sentimental। She came to leave me at the railway station। किंतु मेरी दादी माँ जो थी जब मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल और इमोशनल नहीं थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। न किंतु उन्होंने न तो किसी से बात करी न ही किसी प्रकार के कोई इमोशन बताए। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर। और फिर उनके होठ जो थे लगातार किसी प्रेयर में बिजी थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और मानसिक रूप से भी वो अपनी प्रेयर में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। उनकी उंगलियां जो थी माला के जो मनके थे उसको घुमाने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। और बड़ी चुप्पी से जो है उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेज्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं उनसे अलग हुआ तब मैंने महसूस किया कि शायद ही उनका और ये मेरा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। कहने का आशय कि यहाँ पर जो है अब शायद मैं आखिरी बार मैं अपनी दादी माँ से मिल रहा हूँ और जब मैं अब्रॉड से पढ़ाई कर कर लौटूंगा तो शायद उनसे न मिल सकूंगा। तो राइटर किस तरह से राइटर की और उनकी ग्रैंड माँ की फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आया। बचपन में वो कितने नज़दीक थे, फिर धीरे 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 कैसे उनमें स्कूल सिटी के स्कूल में जाने से कैसी दूरियां बढ़ी, कॉलेज में जाने के बाद और कितना गैप आया, और एट लास्ट जब वो अब्रॉड गए तब उनके मन में क्या फीलिंग आई। ये सारी चीज़ें ये सारी रिलेशनशिप को यहाँ बताया है, उनके फीलिंग्स को यहाँ बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।